आप ही यहाँ पे ब्रेड अर्नर हैं तो आपको उसकी सारी नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी ना। वो आपकी हेडेक है कि आपका काम धंधा कम चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप दूसरा काम पकड़िए, ओवर टाइम करिए, अपने दोस्त से उधार लाइए, कुछ मर्जी करिए, लेकिन आपको अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, वरना शादी का कोई मतलब नहीं है। वो बेचारी की तरसती रहेगी ऐसे अपनी चीजों के लिए। और भैया एक बात और, चलो मैंने माना कि इंसान के पास पैसा नहीं है, वो नहीं मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता, लेकिन टाइम, क्या इनके पास टाइम भी नहीं है या वो भी पैसों से खरीदा जाता है? उसके लिए भी पैसे नहीं है इनके पास। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम करते हैं ये जिसके लिए इनके पास ना पैसा है और ना ही अपनी बीवी को देने के लिए कोई टाइम है। जीजा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इन मुद्दों पे बात ही क्यों कर रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना कि एक पति को पत्नी को खुश रखना पड़ता है, उसको टाइम, केयर, प्यार सब देना पड़ता है और उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। अब तो ये चीजें नहीं हो रही हैं। बहन, तू एक काम कर, तू मेरे साथ वापस चल। जब तू यहाँ पर खुशी नहीं है तो फिर क्या फायदा है शादी में। आजा। फिर तो भैया भाभी को भी अपने घर चले जाना चाहिए। मतलब? कल कॉल आया था भाभी का मेरे पास। हेलो। भाभी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों और आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है? भैया ने कुछ कहा है क्या आपको? यही तो बात है ना, वो कुछ कहते ही नहीं है। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। घर में साथ में रहते हैं, हमारी शादी हुई है, लेकिन कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनका मुझे प्यार से देखना, मुझे कहीं बाहर लेके जाना, ये तो मैं भूल ही जाऊं। तुम्हें बताओ तानिया, क्या जब शादी होती है तो उस रिश्ते में पति पत्नी इस तरह से रहते हैं? जब से शादी हुई है मैं इस घर में अकेली हो गई, ना अपने घर जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर काम होते हैं, और यहाँ पर रहकर मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाभी देखिए, मैं जानती हूँ कि भैया अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आप ना ऐसे रोना बंद करो। आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। आप प्लीज़ परेशान